वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द अनहोली को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। Lord is with you. To marry. इस मूवी को एवन पिलियोटोपुलस ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2 अप्रैल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी 1983 में लिखी गई जेम्स हर्बर्ट के उपन्यास श्राइन पर ही आधारित है। तो आइए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सन 1845 का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग एक औरत को सजा दे रहे होते हैं। वो लोग उस औरत के फेस पर बड़ी क्रूरता के साथ मांस गाड़ रहे होते हैं और उसे पेड़ से लटकाकर जिंदा जला देते हैं। वो औरत जब चल रही होती है तब एक प्रीस्ट उस औरत के सामने आकर एक रिचुअल के द्वारा उसकी आत्मा को एक डॉल में कैद कर देता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये औरत एक विच थी और वो लोग उस डॉल को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं, जो एक अबैंडन्ड पेड़ था। इसके बाद की कहानी प्रेजेंट डे पर आती है, जहां हमें बोस्टन का एक शहर मैसाचुसेट्स दिखाया जाता है और हम जेरी फैन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि अल्कोहलिक था। दरअसल फेनिक्स न्यूज चैनल के लिए एक रिपोर्टिंग का काम करता था और फेक कहानी को चैनल पर दिखाता था, जिससे वो काफी फेमस हो गया था। लेकिन एक ऐसे ही फेक न्यूज की वजह से उसका झूठ पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसे अपनी रिपोर्टिंग से तो हाथ धोना ही पड़ा, पर साथ ही उसकी वजह से कई लोगों की जॉब भी चली गई। और अब फैन लोगों से पैसे लेकर उनके लिए छोटी मोटी न्यूज कवर करता है। और वही हम देखते हैं कि फैन को एक मैक्स नाम के आदमी का कॉल आता है, जो उसे बैनफील्ड के एक स्मॉल टाउन में जाकर कैटल म्यूटिलेशन यानी मवेशी विकृति पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। पहले तो फैन उसे मना कर देता है, पर पैसों की जरूरत और ये सोचकर कि शायद ऐसी कोई स्टोरी जो उसके करियर को वापस सही कर दे, वो जाने को रेडी हो जाता है। बैनफील्ड पहुंचकर फैन वहां के एक लोकल आदमी से मिलता है, जो आदमी उसे अपनी गाय के ऊपर बने कुछ निशान दिखाता है। फैन उसके गाय के ऊपर बने निशान को देख उस आदमी से कुछ सवाल जवाब करता है और वो समझ जाता है कि ये कोई कैटल म्यूटिलेशन नहीं, बल्कि उसी के बच्चे द्वारा की गई शरारत है। फैन उस आदमी से बात कर ही रहा होता है कि तभी पास के चर्च से फादर विलियम हैगन आते हैं और उस आदमी को चर्च की प्रॉपर्टी से अपनी गाय ले जाने को बोलते हैं। और यहाँ हम फादर हैगन से मिलते हैं, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। वहीं फैन को भी इस न्यूज में कुछ दम नहीं लगता और वो वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे ये विस्परिंग सामने के पेड़ से आते हुए सुनाई देती है और वो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही होती है। ये वही अबैंडन्ड पेड़ था जिस पर उस विच को जलाकर मारा गया था। फैन जैसे जैसे पेड़ के नजदीक जा रहा था, विस्परिंग की साउंड तेज होती जा रही थी और फैन को उस पेड़ के नीचे कुछ चमकता दिखता है। फैन उस चीज को खोदकर जब निकालता है तो हम एक डॉल को देखते हैं, जो जंजीरों से बंधी थी। ये वही डॉल थी जिसमें उस प्रीस्ट ने उस विच की आत्मा को कैद किया था और इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। फैन उस डॉल पर लिखी डेट को पढ़ता है, जो थी 31 फरवरी 1845, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि फैब के महीने में कभी भी 31 नहीं आता। तभी वो लोकल आदमी आता है और फैन को बताता है कि ये कॉर्न बेबी है, जिसे किसान गुड लक के लिए अपने खेतों में प्लांट करते हैं। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने इससे पहले इस तरह की कृपी कॉर्न बेबी कभी नहीं देखी। वहीं फैन को भी ये डॉल बहुत क्रीपी लगती है और उसे ये डॉल देख एक आइडिया आता है। फैन उस डॉल को तोड़ देता है और उस आदमी की उस डॉल के साथ फोटो क्लिक करके एक फेक आर्टिकल बनाता है कि कैसे एक अज्ञात बदमाश ने एक सुरक्षात्मक यंत्र को तोड़ा, जिससे उस डॉल से एक अपवित्र शैतानी शक्ति मुक्त हो गई और वो ईविल खून की प्यासी है। और इसकी शुरुआत बैनफील्ड से हो चुकी है, जहां फैन इस फेक न्यूज को क्रिएट कर बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने सच में उस डॉल को तोड़ एक इविल स्पिरिट को आजाद कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात फैन अपनी कार से वापस शहर लौट रहा होता है और अपनी फेक स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब फैन उस लड़की को चेक करता है तो वो देखता है कि वो लड़की कहीं चली जा रही थी। फैन उस लड़की का पीछा करता है और वो देखता है कि वो लड़की उसी अबैंडन्ड पेड़ के पास पहुंचकर घुटने को बल बैठ प्रे करने लगती है। वो लड़की
उस पेड़ की तरफ देखकर किसी से वादा करती है कि मेरी आत्मा तुम्हारी है, और जैसे ही फैन उसे हाथ लगाता है वो बेहोश हो जाती है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये लड़की पजेस्ड थी। फैन उस लड़की को पास के ही चर्च में लेके जाता है जहाँ फादर हेगन डोर ओपन करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिस है और फादर हेगन एलिस के अंकल हैं। वो बिना वक्त गवाए उसकी पर्सनल डॉक्टर नेटली को कॉल लगाते हैं और तुरंत आने की रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर नेटली चर्च आती है और जब एलिस को होश आता है तो वो डॉक्टर नेटली से साइन लैंग्वेज में बात करती है। मतलब एलिस सुन और बोल नहीं सकती थी। और ये जान फैन को बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसने एलिस को प्रे करते देखा था। तभी नेटली बताती है कि एलिस ठीक है, लेकिन वो मॉर्निंग दोबारा उसे चेकअप करेंगी। वहीं जब नेटली जाने लगती है तब फैन नेटली से किसी भी होटल के लिए लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फैन नेटली को बताता है कि उसने एलिस को बोलते हुए देखा है, लेकिन नेटली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि फैन ने बहुत पी रखी थी। नेटली उसे एक मोटेल पर ड्रॉप करती है और कहती है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए कि एलिस बच गई, नहीं तो वो अभी लॉकअप में होता। और वो ऐसा बोल वहां से चली जाती है। अगली सुबह फैन मैक्स को वीडियो कॉल करके बताता है कि उसे एक नई स्टोरी मिल गई है। तभी मैक्स उसे पिक्चर्स भेजने को बोलता है। फैन वापस चर्च जाता है। वहीं चर्च में जब प्रे स्टार्ट होता है तो अचानक से एलिस को बाहर की तरफ से अपने नाम की विस्परिंग सुनाई देती है और वो प्रेयर के बीच में उठकर बाहर उसी विस्परिंग के साउंड की तरफ जाने लगती है। और एलिस के साथ कई सारे बच्चे भी उसी पोजेस सिचुएशन में आकर उसे फॉलो करने लगते हैं। एलिस का ऐसा बिहेवियर देखकर फादर हेगन और सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके पीछे जाते हैं। एलिस और सारे बच्चे उसी अबैंडन पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एलिस को ही उस पेड़ पर एक लेडी की छवि दिखती है। और फैन भी इन घटनाओं को अपने कैमरे में कैद करने लगता है। वहीं फादर हेगन जैसे ही एलिस को टच करने वाले होते हैं कि एलिस एकदम से बोल पड़ती है और सारे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सब जानते थे कि एलिस जन्म से ही न बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। तभी एलिस सबको बताती है कि एक लेडी है जो चाहती है कि हम सब कल फिर से यहाँ आए और वो अपना नाम मैरी बता रही है। और जैसे ही लोग मैरी का नाम सुनते हैं सब उस लेडी को मदर मैरी समझने लगते हैं और ये सब उनका ही किया हुआ मिरेकल समझते हैं और सब पेड़ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और फैन भी इस घटना को लगातार कैमरे में कैद कर रहा होता है। इसके बाद डॉक्टर नेटली एलिस का कुछ टेस्ट करती है और टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है। इससे डॉक्टर नेटली खुश तो बहुत थी पर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी थी। वहीं रात फैन इस घटना की सारी फोटोज देखता है और कुछ सोचकर अपनी पुरानी कलीग मोनिका को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास एक स्टोरी है जो ऑक्यूरेंस हीलिंग और पॉसिबली डिवाइन है और ये एक सच्ची कहानी है। फैन इस स्टोरी के थ्रू मोनिका का विश्वास जीतकर न्यूज चैनल में अपनी पुरानी जॉब वापस पाना चाहता था, लेकिन मोनिका उसे कहती है कि तुमने हमेशा से झूठ को सच बताया है, इसलिए मैं तुम पर दोबारा भरोसा करके रिस्क नहीं लेना चाहती। और ऐसा बोल मोनिका फोन कट कर देती है। फैन जब सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है तो वो उसी डॉल और एक इविल एंटिटी को नदी से निकल अपनी ओर आते देखता है और तभी उसके माथे पर सीलिंग का पानी टपकता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सीलिंग पर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है और पानी लीक हो रहा है। अगली सुबह फैन फिर से चर्च जाता है जहाँ पिछले दिन से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। वो एलिस और मदर मैरी के मिरेकल को पास से जानने और देखने आए थे। तभी चर्च से फादर हैगन आते हैं और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि एलिस में आए सुधार के लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये सब एलिस के लिए थोड़ा भारी है, इसलिए आज यहाँ कुछ नहीं होगा। आप सब कृपा करके घर वापस जा सकते हैं। लेकिन तभी एलिस चर्च के अंदर से आती है और पोजेस्ड अवस्था में सीधा उसी अबैंडन पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पेड़ को छूते ही उसे फिर से उसी औरत की सोल दिखती है जो एलिस से कुछ कहती है। और फिर एलिस उस सोल को थैंक यू कहते हुए एक व्हील चेयर पर बैठे एक बच्चे के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मिरेकल पर विश्वास है और क्या तुम्हें मैरी पर विश्वास है। वो बच्चा हाँ में जवाब देता है। तभी एलिस कहती है कि उठो, मैरी तुम्हें चलने का आदेश दे रही है। और वो लड़का खड़े होकर चलने की कोशिश करता है और वो चलने भी लगता है। ये देख वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और खुशी में रोते हुए उस पेड़ के सामने घुटने टेक देते हैं और मदर मैरी से प्रे करने लगते हैं। वो लोग
एलिस को मदर मैरी का मैसेंजर मानने लगते हैं, जो मदर मैरी के कहने पर सबको हील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चर्च के अंदर रखे मदर मैरी के स्टैचू से खून के आंसू निकलने लगते हैं। वहीं फैन ने चर्च के बाहर हुई सारी घटनाओं को कैमरे में कैद कर लिया था और न्यूज चैनल को भेज दिया था, जिसकी वजह से रातों रात ये न्यूज इंटरनेशनल न्यूज बन गई। जिसके बाद बोस्टन के बिशप जेम्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें फैन भी शामिल होता है। बिशप रिपोर्टर्स को बताते हैं कि ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जिन्हें हमने मान्यता दी है, लेकिन उसके लिए हमें कंफर्म करना होता है क्या सच में चमत्कार रियल थे, और इस बार भी हम टेस्ट करेंगे। वहीं वेटिकन से टेस्ट के लिए फादर मॉन्सिग्नर डेलगार्ड बताते हैं कि टेस्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बीमारी लाइलाज होना चाहिए, इलाज तुरंत होना चाहिए और इलाज पूरा होना चाहिए, और इसके बाद हम मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इस चमत्कार का खंडन करने के लिए, और यदि हम यहाँ भी असफल हुए तो चमत्कार को वास्तविक माना जाएगा। वहीं रिपोर्टर्स के कहने पर एलिस को इंटरव्यू के लिए लाया जाता है, जहां एलिस सिर्फ फैन के ही सवालों का जवाब देती है, क्योंकि फैन मैरी के ही फेवर में क्वेश्चंस पूछता है, न कि क्रॉस क्वेश्चंस। वहीं दूसरी तरफ फादर हेगन उस पेड़ को देख रहे होते हैं और फादर उस पेड़ के पास जाते हैं, जहां उनके पैर के नीचे आकर कुछ टूट जाता है और ये वही गन डॉल होती है। फादर उसे उठाकर देखने लगते हैं कि तभी वो इविल स्पिरिट आ जाती है और फादर को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक काम करने वाला वर्कर आ जाता है, जिसकी वजह से फादर की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैन और एलिस को देखते हैं, जहां फैन एलिस का इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि बहुत से लोग हैं जिसको तुम्हारे इस मिरेकल पर विश्वास नहीं है, तो तुम क्या कहना चाहोगी, और मैरी ने ही तुम्हें क्यों चुना। इस पर एलिस कहती है कि जो दिखता है उसी पर ही विश्वास होता है और मिरेकल दिख रहा है। मैरी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की। वो लोगों को जुबान देती है और मैं बचपन से ही बेजुबान थी और मैं बोलने के लिए तरस रही थी। मैंने खुद को समर्पित कर दिया, मैंने उसका स्वागत किया और उसने मुझे सुना, और इसलिए लोगों से संपर्क के लिए मैरी ने मुझे चुना। एलिस बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि पहले मुझ पर मुश्किल से लोगों की नजर जाती थी, जैसे मैं हूं ही नहीं, पर अब जब चलती हूँ तो सब सुनते हैं। तभी एलिस की आवाज में बदलाव आता है और वो फैन से कहती है कि तुम समझ सकते हो ये कैसा था, क्योंकि पहले लोग तुम्हारी सुनते थे पर अब सब खत्म हो गया है। फैन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि एलिस को फैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पर एलिस बोलती है कि मैरी ने मुझसे कहा है और वो चाहती है कि तुम भी उसकी बात फैलाओ और वो तुम्हें वापस से सब कुछ दे देगी जो तुम चाहोगे। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ। तभी वहां फादर हेगन आ जाते हैं और एलिस को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फादर फैन से कहते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए एलिस को यूज कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फैन कहता है कि मुझे बिशप ने इसके लिए ऑफिशियली अधिकार दिया है। फैन फादर को समझाता है कि एलिस के पास गिफ्ट है जिसकी वजह से लोग ईश्वर के काम को रियल में देखने में सक्षम होंगे। यहाँ एक श्राइन बन सकेगा। फादर कहते हैं कि ये सब सही नहीं है, ये अच्छा भी हो सकता है और भयानक भी, क्योंकि जहाँ ईश्वर होता है वहाँ डेविल भी होता है, और ये बुरी चीज है हमारे विश्वास के लिए, और ये बुरी चीज हमारे विश्वास को ही हथियार बनाती है और उसे खराब करती है। फादर की इन बातों से लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं इस चमत्कार पर शक था, लेकिन फैन को इस पर पूरा विश्वास था। वहीं रात फैन जब मोटेल में वापस जाता है तो उसे विस्परिंग साउंड सुनाई देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। मगर एज अ व्यूअर हम फिन के पीछे उस अनहोली स्पिरिट को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेटिकन सिटी से आए फादर डेलगार्ड चर्च से टेस्ट शुरू करते हैं और एलिस पर नजर रखते हुए नए चमत्कार का इंतजार करते हैं, और फिर एलिस गाना गाना शुरू करती है और एलिस के मुंह से मेलोडियस सॉन्ग सुनकर फादर हेगन बहुत खुश हो जाते हैं और उसे मदर मैरी का सॉन्ग ट्राई करने को कहते हैं। लेकिन तभी उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो गिर जाते हैं। तभी एलिस उनके पास आती है और पूछती है कि क्या आपको मैरी पर विश्वास है, क्या आप पूरे मन से उसकी सेवा का संकल्प लेते हैं। जिस पर फादर हाँ में जवाब देते हैं। हाँ बोलते ही एलिस उनके सीने पर हाथ रखती है और फादर एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फादर डेलगार्ड और फैन भी ये नजारा देख शॉक्ड हो जाते हैं। फादर एलिस को देखकर मुस्कुराते हैं और जैसे ही एलिस नीचे बैठती है वही अनहोली स्पिरिट एलिस के पीछे से फादर को हॉन्ट करती है। इसके बाद के सीन में हम नेटली को देखते हैं, जो फादर बिशप और फैन को डॉक्टर हेगन की रिपोर्ट्स दिखाती है और बताती है कि चमत्कार से पहले की रिपोर्ट में उनके लंग्स पूरी तरह खराब हो गए थे
और उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त था। लेकिन चमत्कार के बाद की गई उनकी रिपोर्ट्स में उनके लंग्स अब बिल्कुल नॉर्मल है, जिस पर फैन बिशप और फादर से कहता है कि इस चमत्कार ने पूरी तरह से तीनों टेस्ट पास कर लिए हैं। साइंटिफिकली फादर हेगन और उस हैंडीकैप बच्चे का पूरी तरीके से ठीक हो जाना इम्पॉसिबल था, तो फिर ये चमत्कार ही है। बिशप भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन फादर डेलगार्ड को अभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद बॉब एलिस के द्वारा किए गए चमत्कारों को कंफर्म करते हैं और बैनफील्ड को एक श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं, और यह बात पूरी दुनिया में न्यूज चैनल के माध्यम से फैल जाती है और रातों रात एलिस लोगों की हीरो बन जाती है। वहीं जब इस पूरी घटना में लोगों की राय ली जाती है, कुछ तो इसको अप्रिशिएट करते हैं, पर कुछ लोग इस चमत्कार से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर ऊपर रहता है और जब भी वो नीचे आता है तो बुरी चीजें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन को मोनिका का कॉल आता है, जिसे देख फैन बहुत खुश हो जाता है। मोनिका फैन से कहती है कि मैंने मैनेजमेंट से बात की है और वो तुम्हें माफ कर काम पे रखने को तैयार है, जिस पर फैन कहता है कि मैं ही ऑफिशियली एलिस को एक्सेस कर रहा हूँ और अगर तुम्हें एलिस से बात करनी है तो तुम्हें मेरे द्वारा ही करना पड़ेगा और इसके बदले मुझे पुरानी पोस्ट नहीं बल्कि एडिटर की बड़ी पोस्ट चाहिए। और इस तरह फैन को अपने जॉब के साथ प्रमोशन भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च में फादर हेगन को देखते हैं, जो सिगरेट पी रहे होते हैं, जहां उनकी सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ ना जाकर अचानक दूसरी दिशा में जाने लगता है। जब फादर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि एक दीवार में एक होल है और उस होल से फादर को एक बुक मिलती है, जिसमें फादर को कुछ डिमोनिक फोटोज और उस अनहोली स्पिरिट की सच्चाई का पता चलता है और यहीं से वो स्पिरिट फादर के पीछे पड़ जाती है। उधर डॉक्टर नेटली और फैन के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों बात करते करते वॉक पर निकल जाते हैं, जहाँ फैन को वो जगह दिखती है जो उसने सपने में देखी थी और उसे पानी में वो स्पिरिट भी दिखती है जो उसे हॉन्ट करती है। पहले सपना और फिर उस जगह पहुंचकर और उस स्पिरिट के द्वारा हॉन्ट होने का विजन देख अब फैन को भी लगने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और वो फादर हेगन से मिलने जाता है। उधर फादर हेगन उस स्पिरिट से छुटकारा पाने का रास्ता सोच रहे होते हैं कि तभी कोई कन्फेशन रूम में जाते हुए दिखता है। फादर को लगता है कि कोई अपना सिन कन्फेस करने आया है और फादर कन्फेशन रूम में जाते हैं और उसे कन्फेशन करने को कहते हैं और फिर एक लेडी कृपया आवाज में कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ठीक किया है, पर इसके बदले में मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं मिला और अब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और तुम्हें मरना होगा। दुनिया से सच पाने के लिए अब तुम्हें मरना होगा। फादर जब बाहर आकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, पर तभी वो स्पिरिट सामने आ जाती है और उन्हें मार देती है। वही कुछ देर बाद फैन चर्च में आता है और फादर को ढूंढने लगता है और तभी उसे अपने पीछे फादर हेगन की लाश दिखती है, जिसे देख फैन काफी डर जाता है। वही पुलिस फादर की बॉडी को ले जाती है और बिशप फैन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि फादर हेगन ने आत्महत्या की है, मगर फैन को इस बात पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह फैन जब एलिस का इंटरव्यू स्टार्ट करता है तो देखता है कि एलिस अंकल हेगन को याद कर रो रही थी। वहीं फैन भी नॉर्मल फील नहीं करता है, इसलिए वो एलिस से इंटरव्यू किसी और दिन करने को कहता है, जिस पर एलिस कहती है कि मैरी चाहती है कि हम अपना काम कंटिन्यू करें। फैन पूछता है कि क्या तुम्हें मदर मैरी के अलावा कोई और स्पिरिट भी दिखती है, जिस पर एलिस कहती है कि मैरी कभी ऐसा नहीं होने देगी, उस पर शक मत करो। तभी एलिस मैरी से बात करने लगती है और फैन से कहती है कि मैरी कह रही है कि संदेह विश्वास को कमजोर करता है और संदेह ही विनाश की ओर ले जाता है। वहीं जब फैन वापस मोटेल जाता है तो फिर से उसे विस्परिंग की साउंड सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो कुछ भी नहीं होता, वो इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है और इस बार विस्परिंग की साउंड तेज हो जाती है। जब फैन दोबारा पीछे मुड़ता है तो वो उसी स्पिरिट को देखता है और वो अचानक से गायब हो जाती है। फैन रूम में जाकर सुबह में एलिस के दिए गए इंटरव्यू को देखता है। यहाँ उसे एलिस के बगल में परछाई जैसा कुछ दिखता है। जब वो स्लो करके देखता है तो उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे हॉन्ट भी करती है। फैन समझ जाता है कि ये मदर मैरी नहीं बल्कि कोई इविल है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैन फादर हेगन के फ्यूनरल पर डॉक्टर नेटली से मिलता है, जहाँ वो डॉक्टर को सारी बात बताता है और बोलता है कि मुझे चर्च में रखे सारे रिकॉर्ड चेक करने हैं। और फिर डॉक्टर नेटली फैन को चुपके से चर्च के बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ सारी पुरानी फाइल और रिकॉर्ड रखे होते हैं। यहाँ फैन को वही बुक मिल जाती है जो फादर हेगन को मिली थी।
लैटिन में लिखे होने की वजह से उसे नेटली पढ़ती है और यहाँ हमें मैरी की सारी सच्चाई पता चलती है। नेटली बताती है कि 1845 में मैरी एलन नाम की एक विच थी जो शैतान की ब्राइड थी। वो शैतानी शक्तियों के द्वारा उसकी पूजा करती थी और उन्हीं शैतानी शक्तियों के द्वारा चमत्कार कर लोगों की बीमारियों को दूर करती थी। उसने खुद को वर्जिन मैरी होने का दावा किया जो उसके द्वारा लोगों से संपर्क कर रही थी। उसने लोगों को बताया कि अगर तुम अपनी आत्मा मैरी को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें वो ठीक कर देगी, और जिसने भी उसे रोकने की हिम्मत की उसका अंत हो गया। अब तक की नेटली की बातों से फैन समझ गया था कि प्रेजेंट डे में एलिस के द्वारा ये सब वापस से हो रहा है। नेटली बताती है कि एक दिन मैरी की सच्चाई चर्च के सामने आ गई और चर्च ने मैरी एलनर को पैट क्रीक के बर्फीले पानी में जलमग्न कर दिया, जिसके बाद उसने कन्फेस किया कि वो शैतान की पूजा करती है। इसके बाद सजा के रूप में उसके चेहरे पर एक मुखौटा कील से ठोका गया और फिर उसे चर्च के पास एक ओक पेड़ पर फांसी दी गई और उसे जिंदा जला दिया गया और इसकी आत्मा और उसकी राख को एक कान बेबी में कैद कर दिया गया। सारी बातें सुनने के बाद फैन नेटली से कहता है कि ये अनहोली स्पिरिट मैरी एलनर की है और इतने सालों के बाद मुझे वो कान बेबी मिली जिसमें उसकी आत्मा कैद थी और मैंने उस कान बेबी को तोड़ दिया जिससे उसकी आत्मा आजाद हो गई और अब वो फिर से वर्जिन मैरी के नाम पर एलिस से ये सब करवा रही है और इसी ने फादर हेगन को मारा है। उधर एलिस को फिर से मैरी की आवाज सुनाई देती है और वो फ्यूनरल के बीच में उठकर लोगों से कहती है कि मैरी चाहती है कि आज रात हम सब श्राइन के पास इकट्ठे होकर जश्न मनाएं, और लोग तैयार भी हो जाते हैं। तभी अनहोली स्पिरिट यानी मैरी एलनर जो कि एलिस के पीछे ही थी, उसे पता चल जाता है कि फैन और नेटली को भी सारी सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए वो वहां से निकल बेसमेंट में जाती है जहाँ फैन और नेटली थे। वो उन्हें मारने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों बचकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। अब नेटली और फैन सीधा बिशप और फादर टेलकार्ट के पास जाते हैं और उन्हें बुक के साथ साथ सारी बातें भी बताते हैं। वहीं बिशप फैन को बताते हैं कि उन्हें 1845 की घटना के बारे में सब पता है और उनके पास मैरी एलनर की लास्ट कन्फेशन भी रखी है, पर उस घटना का आज के इस चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। बल्कि बिशप फैन से बताते हैं कि आज रात मैरी ने एलिस के थ्रू शाइन पर एक सर्विस मांगी है और चाहती है कि हम सब उसे सेलिब्रेट करें। फैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत होने दें, उसे रोक लें, क्योंकि जो भी उसके रास्ते आता है वो मारा जाता है और जो भी उस पर विश्वास करता है वो उसके सोल का सौदा शैतान से करती है। लेकिन बिशप फैन की बात को मानने को तैयार नहीं थे। फैन चोरी से वहां के रिकॉर्ड रूम में घुस जाता है जहां उसे मैरी एलनर का लास्ट कन्फेशन मिलता है। फैन नेटली को कॉल लगाता है और उसे कन्फेशन पढ़कर बताता है। फैन बताता है कि अकॉर्डिंग टू कन्फेशन मैरी एलनर को एक बच्चा था जिसका नाम निकोलस पैकेट था और एलिस मैरी की ही वंशज है। मैरी ने अनंत जीवन और शक्ति के लिए शैतान से समझौता किया था और इस रिकॉर्ड में ये भी लिखा है कि वो अपने बच्चों के माध्यम से जिंदा रहेगी। फैन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये समझने में कि वो और कोई नहीं बल्कि एलिस है जिसके माध्यम से वो जीने वाली है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और देखते ही देखते फैन की आंखों के सामने रिकॉर्ड में लिखा हुआ सब मिट जाता है और सामने रखी मदर मैरी की मूर्ति को तोड़कर अनहोली मैरी बाहर आती है और फैन पर अटैक करती है। लेकिन तभी वहां फादर टेलकार्ट आ जाते हैं और मंत्र पढ़कर उसे वहां से भगा देते हैं। फादर टेलकार्ट को अब फैन की बातों पर विश्वास हो जाता है। फादर फैन से कहते हैं कि चर्च में मदर मैरी के नाम पर जो ईविल आई है उससे न कि सिर्फ एलिस बल्कि हर किसी को खतरा है। फादर बताते हैं कि आज रात सेवा में सब मैरी से प्रार्थना करेंगे और उसे अपना फेथ समर्पित करेंगे जिससे उसकी शैतानी शक्ति और बढ़ जाएगी। और फिर फादर फैन और नेटली मिलकर उस इविल स्पिरिट को रोकने का उपाय ढूंढते हैं, जहां फादर को पता चलता है कि शैतानी संस्करण के अनुसार अनहोली मैरी पवित्र त्रिमूर्ति का मजाक उड़ाएगी और लोगों को 3 बार भक्ति करने को बोलेगी और तीसरी बार में वो उन सबकी आत्मा ले लेगी। वहीं दूसरी तरफ श्राइन के पास दूर दूर से लोग आने लगते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था, इसलिए फादर के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अनहोली मैरी को रोकने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा अनहोली मैरी को दोबारा से उस डॉल में कैद करने की कोशिश करते हैं। ये रिचुअल इनकी आखिरी उम्मीद थी। फादर पवित्र अग्नि की तिलियां जलाते हैं लेकिन मैरी आकर उसे बुझा देती है और अचानक क्रूसीफिक्स में आग लग जाता है और वो फादर के ऊपर गिर जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है।
और समय रहते फैन और नेटली भी भागकर चर्च के बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मीडिया और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। डॉक्टर नेटली फैन से पूछती है कि क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी फैन डाउट का रास्ता निकालता है, मतलब सबके दिल में मैरी के लिए डाउट पैदा करना, जिससे कि उस पर लोगों का विश्वास टूटे और मैरी कमजोर हो। वो दोनों श्राइन की तरफ भागते हैं। उधर एलिस अनहोली मैरी के कहने पर उसकी प्रेयर करना स्टार्ट करती है और सब लोगों से भी करने को कहती है। सब भावुक होकर मैरी की प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं। प्रेयर के बाद एलिस मैरी के कहने पर रिचुअल स्टार्ट करती है और सबसे पूछती है कि क्या तुम अपनी आत्मा मरियम को देना चाहते हो। और सारे भक्त जो सामने थे या इंटरनेट के थ्रू लाइव थे, सब हाँ में जवाब देते हैं। और यहाँ हम साफ साफ एलिस की आंखों को डेमोनिक होते देख सकते हैं, मतलब एलिस भी पसेस्ड हो चुकी थी। एलिस दूसरी बार भी जब पूछती है तो लोग फिर हाँ कह देते हैं और एलिस और भी ज्यादा पसेस्ड हो जाती है। इतने में फैन वहां आ जाता है और कहता है कि ये सब झूठ है और सारे मिरेकल फेक हैं। और फिर लोगों का ध्यान भटकने लगता है। एलिस तीसरी और आखिरी बार फिर से पूछती है, लेकिन क्वेश्चन पूरा होने से पहले डॉक्टर नेटली वहां आ जाती है और एलिस को आवाज लगाकर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे उसका पोजेशन टूट जाता है। और वो एलिस से साइन लैंग्वेज में कहती है कि वो मैरी नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। उसने ही फादर हेगन को मारा है और अब वो तुम्हारा यूज कर रही है। फैन स्टेज पर चढ़ता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है और इतने में अनहोली मैरी एलिस को कृपी तरीके से धमकी देती है कि प्रेयर खत्म करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तभी एलिस को समझ आ जाता है और वो लोगों से बोलती है कि मिस्टर फैन सच बोल रहे हैं, मैरी रियल नहीं है। एलिस के मुंह से ये सब सुनकर लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और रोने लगते हैं। सच सामने आ जाने से अनहोली मैरी का सारा प्लान फेल हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है। श्राइन ट्री और उस पर टंगे क्रूसीफिक्स पर अपने आप आग लग जाता है। एलिस फिर से गूंगी और बहरी हो जाती है और वो बच्चा टॉबी फिर से अपाहिज हो जाता है और लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। पूरा पेड़ चलने लगता है और उसमें से अनहोली मैरी बाहर आती है, जो आग को और ज्यादा भड़काती है। सबसे पहले वो बिशप के पास जाती है और बिशप उसे देखकर डर जाते हैं। मैरी बिशप के सामने अपना मास्क उतारती है और अपना कृपी चेहरा दिखाती है। वहीं वो बिशप के सीने पे हाथ रख उन्हें जलाकर राख कर देती है। अब अनहोली मैरी फैन और एलिस के पीछे भागती है और वो फैन पर अटैक करती है। वो फैन के हाथ को पकड़ उसे जला देती है और उसे जमीन पे गिरा टॉर्चर करने लगती है। वो फैन को जैसे मारने ही वाली होती है, तभी एलिस सामने आ जाती है, जिससे अनहोली मैरी का हाथ एलिस के सीने पर पड़ता है। एलिस की छाती जलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अनहोली मैरी खुद ही जलकर राख हो जाती है। क्योंकि एलिस बचपन से ही वर्जिन मैरी को मानती थी, इसलिए उनकी ब्लेसिंग एलिस के साथ थी, जिसकी वजह से वो अनहोली मैरी की स्पिरिट भी नष्ट हो जाती है। एलिस की सांस रुक जाती है और फैन एलिस को मरा देख रोने लगता है। वो परमात्मा से प्रे करते हुए कहता है कि इसने मेरे लिए बलिदान दिया है, प्लीज इसे वापस लौटा दो, इसे जीने का एक और मौका दो। और हम देखते हैं कि फैन से दिल से की हुई प्रे ईश्वर तक पहुंच जाती है और एलिस की सांस वापस आ जाती है। फैन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ईश्वर के द्वारा किया गया एक मिरेकल था, जिसके लिए फैन ईश्वर को थैंक्स कहता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम डॉक्टर नेटली, एलिस और फैन को देखते हैं, जहां ये फादर हेगन की कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं। सब कुछ शांत और नॉर्मल हो जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।